हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एसके चावड़ा क्लासेस में। और मैं हूं संतोष कुमार चावड़ा। आज से हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 15.1 वर्त की परिधि व क्षेत्रफल। इससे पहले मैंने वर्त और परिधि के क्षेत्रफल जो अपना चैप्टर 15 है उसके ऊपर मैंने बेसिक जो कंसेप्ट है फॉर्मूले के ऊपर बता चुका हूँ। यदि आप नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके वहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप जाके वर्त की परिधि व क्षेत्रफल के बेसिक फॉर्मूले वहाँ से देख सकते हो। क्योंकि सबसे पहले आपको बेसिक फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को पूरा कर सकते हो, नहीं तो आप इस चैप्टर को पूरा नहीं कर पाओगे। तो शुरू करते हैं। अपना जो पहला प्रश्न अपने को क्या दे रखा है कि आपको यहाँ पे वर्त की त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, वर्त की त्रिज्या यहाँ पे अपने को 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। हमको यहाँ पे वर्त की परिधि व क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपने को त्रिज्या यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। वर्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, यहाँ पे 2πr होती है। तो फॉर्मूला लगा देंगे 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू यहाँ पे 3.5। फिर यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखो 7 के पारे से 35 कितनी बार चला जाएगा, यहाँ पे 5 बार चला जाएगा। और 10 से 5 ये कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ गई, यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपने को वर्त की जो परिधि है वो अपने पास मिल जाएगी यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने पास वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था πr²। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा इसके अंदर, 11 इंटू 3.5। 11 इंटू 3.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने क्या है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे एक वर्त की परिधि दे रखी है। वर्त की बार एक परिधि दे रखी है अपने को पास कितनी है, यहाँ पे 44 मीटर। और यहाँ से अपने को वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो चीज़ दी जाती है उसके सामने उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। जब अपने को दे रखा है वर्त की परिधि अपने को क्या दे रखी है, यहाँ पे 44 मीटर दे रखी है। तो वर्त की परिधि का जो फॉर्मूला आता है वो होता है 2πr, इसके बराबर रख देंगे हम 44। अब अपने को क्या करना है, 2π को तो नीचे ले लेंगे और r को यहाँ पे लिख देते हैं। इस 2π को हम क्या करेंगे, गुणा में हम इसको क्या ले लिया, भाग में ले लिया, जिससे क्या है प्रश्न आपके लिए इजी बन सके। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, यहाँ पे 44 का तो 44 रख देंगे, यहाँ पे 44 का तो 44 रख दिया, 2 का 2 रख दिया। पाई की वैल्यू यहाँ पे थी 22/7। ठीक है, अब देखो 22 से 44 कितनी बार कट गए, यहाँ पे 2 बार। 2 से हम 2 को क्या कर दें, काट देंगे। तो यहाँ पे अपने जो त्रिज्या आ गई, त्रिज्या की जो वैल्यू आ गई वो अपने पास कितनी आ गई, यहाँ पे 7 आ गई। अब इस त्रिज्या का मान अपने पास 7 मिल गया है। अब अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे वर्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था πr²। तो पाई की जगह हम लिख देंगे 22/7। r कितनी अपने को कितना दे रखा है, यहाँ पे 7, और लिख देंगे 7 इंटू 7। एक 7 से हमने एक 7 को काट दिया, 22 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे यहाँ से 7 से, तो आ जाएगा यहाँ पे 154 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमने सेकेंड क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व कर दिया है। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड प्रश्न की तरफ। थर्ड प्रश्न हमारे सामने क्या दे रखा है कि एक अर्धवर्ताकार प्लांट की त्रिज्या जो अपने को दे रखी है, प्लॉट के अंदर की त्रिज्या अपने को दे रखी है यहाँ पे 21 मीटर है, और इसका क्षेत्रफल वो परिमाप अपने को ज्ञात करना है। अब देखो अर्धवर्ताकार अपने को क्या दे रखा है, यहाँ पे प्लांट दे रखा है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने को यहाँ पे इसके अंदर इसकी अपने को त्रिज्या दे रखी है, और अपने को यहाँ पे इसका क्षेत्रफल व अपने को निकालना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, देखिए हम जानते हैं जो अर्धवर्ताकार जो प्लांट होता है उसकी जो त्रिज्या अपने को दे रखी है यहाँ पे कितनी है, 21 मीटर, और उसका जो व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे 42 मीटर है। ठीक है, जैसे आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है एक आधी परिधि अपने को इस प्रकार, जैसे अर्धवर्ताकार होता है उसमें क्या होता है, आधी परिधि होती है। ठीक है, जहाँ पर जो d है ये यहाँ पे क्या है, व्यास है। तो जब आधी परिधि होगी तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 πr²। अर्धवर्ताकार का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, जैसे हम पूरे वर्त के अंदर बात करें तो पूरे वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो तो होता है πr²। यदि आधे का लिखेंगे तो क्या बनेंगे हम, 1/2 या πr² या πr²/2 लिख देते हैं। पाई की वैल्यू यहाँ पे लिख दी मैंने 22/7 इंटू, अब यहाँ पे आपको त्रिज्या का मान दे रखा है, वो कितना दे रखा है, यहाँ पे 21। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे त्रिज्या का मान आपको दे रखा है यहाँ पे 21। ठीक है, प्रश्न के अंदर दिया हुआ तो हम लिख देंगे 21 इंटू 21, बट्टे में क्या लिख देंगे, इसके अंदर 2 लिख देंगे। 2 से ये 22 कट गए, यहाँ पे कितनी बार कट गया, 11 बार। 7 से 21 कट गए, यहाँ पे 3 बार कट गया। ठीक है, ऊपर क्या रह गया, 11 इंटू 3 इंटू
21। 11 इंटू 3 इंटू 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे जो अर्धवर्त का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो यहाँ पे कितना आ जाएगा 693 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से अपने को क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, दूसरा अपने को परिमाप भी पूछा है। अब परिमाप जो होता है उसमें क्या होता है, जो वर्त की जो परिधि होती है वो उसके अंदर क्या होता है 2πr होता है। ठीक है, परिमाप में हम क्या करें, उसका आधा करना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर आधा वर्त पढ़ रहे हैं। ठीक है, परिमाप में क्या करेंगे, परिमाप में आधे वर्त का जो परिधि होगा 2πr है उसका आधा करेंगे तो πr, और जो अपने को यहाँ पे व्यास है उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करेंगे तो अपने को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा। परिमाप अपने को कैसे मिलता है, जब हम कोई अपने को आकृति दी जाती है उस आकृति का जो योग होता है वो क्या होता है, उसका परिमाप होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख देंगे यहाँ पे पाई की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे अपने को दे रखी है 21 प्लस डी का मान अपने पास दिया हुआ है व्यास, वो कितना यहाँ पे 42 है। 7 से 21 को काट देंगे, ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, फिर 22 का मल्टीप्लाई हम 3 से कर देंगे, फिर प्लस में 42। 22 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 66 प्लस 42, 66 और प्लस 42 हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 108। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने परिमाप को भी ज्ञात कर लिया, और इसी प्रकार से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अर्धवर्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने क्या दे रखा है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि 100 चक्कर का एक स्कूटर का क्या है, अपने को दे रखा है यहाँ पे एक पहिया है। ठीक है, एक पहिया है, अपने को दे रखा है 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो अपने को यहाँ पे पहिए की क्या निकालनी है, यहाँ पे इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों देखें कि अपने पास जो एक स्कूटर जो पहिया वो कितने चक्कर पूरे करता है, यहाँ पे 100 चक्कर पूरे करता है, और जो दूरी तय करता है मीटर में दूरी कितनी तय करता है, यहाँ पे 88 मीटर दूरी तय करता है। ठीक है, तय की जो दूरी है वो कितनी अपने पास है, 88 मीटर है। तो बोला है कि पहिए की अपने को क्या निकालनी, यहाँ पे इसकी त्रिज्या निकालनी। तो बताओ चक्रों की जो संख्या, वो जो चक्कर है उसकी जगह अपने पास कितनी यहाँ पे 100 है, और पहिए द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कितनी यहाँ पे 88 मीटर है। अब मीटर में सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, 100 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम करेंगे 88 का मल्टीप्लाई यदि हम 100 से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8800 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब अपने को पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो हम इसको फॉर्मूला क्या होगा, चक्रों की संख्या बराबर तय की गई दूरी बटा परिधि। इससे हम त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं। जब भी आपको प्रश्न के अंदर आपको कोई चक्रों की संख्या दे दे, चक्कर की संख्या दे दे, और वहां से आपको तय की दूरी दे दे, और वहां से यदि आपको त्रिज्या की वैल्यू निकालने, तो आपको ध्यान रखना फॉर्मूला क्या होगा, चक्रों की संख्या बराबर तय की गई दूरी बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिधि। तो अपने पास चक्रों की जो संख्या है वो कितनी यहाँ पे 100 है, और तय की जो दूरी है वो कितनी यहाँ पे 8800 है, बट्टे में क्या लिख देंगे, परिधि क्या होती है, वर्त की परिधि 2πr। अब अपने को क्या करना है, 2πr को हम क्या कर देते हैं, जो भाग में उसको गुणा में इधर ऊपर भेज देते हैं, और जो 88 के नीचे हम क्या कर देते हैं, जो 8800 इसके नीचे हम 100 को क्या करते हैं, इसके नीचे लेके आ जाते हैं। जैसे हम इसके अंदर नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 8800 बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, 2 0 से 2 0 को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे काट दिया। जैसे हमने काटा तो वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 2πr बराबर हो जाएगा यहाँ पे 88। तो यहाँ पे 2πr अपने पास हो गया, यहाँ पे 88 हो गया है। अब अपने को क्या करना है, 2πr अपने पास हो गया, यहाँ पे 88 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 का तो 2 रख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर का रख देंगे, बट्टे में क्या रख देंगे 7, बराबर के अंदर क्या हो जाएगा 88। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो 7 भाग में इसको भेज देंगे इसके गुणा में। ठीक है, जो अपने पास गुणा में है ये कहाँ जाएगा, इसके भाग में। 22 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, इतना आ जाएगा 44, और आर को ले लिया हमने बाहर, जो चीज़ ज्ञात करनी है। अब 44 से 88 को काट देंगे 2 बार, 7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपने पास जो त्रिज्या आ गई वो कितनी आ गई, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने क्या दे रखा है कि एक वर्ताकार प्लेट का आपको क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग सेमी। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपने को इसकी परिधि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपने को दे रखा है वर्ताकार प्लेट। अब बताओ जो वर्ताकार जो प्लेट है उसका क्षेत्रफल, मतलब समझ गए होगे वर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 154 वर्ग सेमी। तो अपने को यहाँ से उसकी परिधि निकालनी, मतलब 2πr का मान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखो वर्त का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 154, तो वर्त की क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, πr² बराबर लिख देंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, r² का r² बराबर 154, r² को ले लेंगे बाहर। अब इस 7 किस में भाग में भेज देंगे, इसको गुणा में इसके ऊपर, और 22 गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में। 22 से 154 कितनी बार कट गए, ये 7 बार। तो यहाँ पे क्या बच गया, r²
ठीक है। अपने पास जो आर स्क्वायर हो गया वो आर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7 का स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 7 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर को क्या कर देंगे, यहाँ से इसको काट देते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे अपने पास यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर है 7 इंटू 7, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे तो 7 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर को क्या कर देंगे, यहाँ से काट देंगे, तो अपने पास यहाँ पे त्रिज्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अब हम आराम से वर्ग की परिधि को निकाल सकते हैं। तो वर्ग की परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक है। तो वर्ग की परिधि 2 पाई, तो लगा देंगे यहाँ पे 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7, ठीक है। 7 से 7 को हमने क्या कर दिया, काट दिया। 22 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे। तो यहाँ से अपने पास जो परिधि आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पे 44 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं दोस्तों, सीधा यहाँ से ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न अपने को क्या दे रखा है, यहाँ पे अपने को यहाँ पे वर्ग की परिधि का बोला है एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है। ये प्रश्न दोस्तों बोर्ड में पूछा भी गया, कई बार ऐसे एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न कई बार ऐसे आते भी हैं, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। अपने को क्या दे रखा है कि एक वर्ग की परिधि, मतलब समझ गए, एक वर्ग की परिधि क्या होगी, 2 पाई आर, एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, ठीक है। इस दोनों के परिमाप के क्या होता है, बराबर। आगे क्या बोला है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब पाई आर स्क्वायर निकालना है। तो जो चीज दी जाती है उसको पहले अपने को, यहाँ तो कोई अपने को वैल्यू दी हुई नहीं है तो हम कैसे निकालते हैं, अपने को ये दिया हुआ यदि वर्ग का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम किसी भी वैल्यू को या भुजा को मान निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का ध्यान रखना, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 484 वर्ग मीटर। अब बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 484, तो भुजा स्क्वायर है तो ये किस में चला जाएगा, अपने पास रूट में, वर्गमूल में आ जाएगा। तो बताओ 484 वर्गमूल जो किसका होता है, वर्ग किसका होता है, 22 का। तो अपने पास यहाँ पे भुजा का जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, यहाँ पे 22 मीटर आ गई। यह भुजा का मान मिलते हैं। अब अपने को क्या करना है, अपने को आगे क्या बोला था इसके अंदर कि वर्ग, यदि अपने को प्रश्न में बोला था यदि वर्ग का परिधि जो वर्ग के परिमाप के क्या हो यहाँ पे बराबर, तो हम क्या करेंगे, वर्ग की परिधि को हम वर्ग के परिमाप के क्या कर देते हैं यहाँ पे बराबर। जैसे इसको बराबर कर, वर्ग की परिधि क्या होती है यहाँ पे 2 पाई आर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू भुजा। तो अब क्या करेंगे 2 पाई आर, इसको पूरा सॉल्यूशन करके बाद में क्या करें, आर को तो बाहर ले लेते हैं अपने को, और 4 ये किस में, यहाँ पे अपने पास में, यहाँ पे ये अपने पास गुणा में इसको भेजते हैं भाग में, ठीक है। तो उसको ऐसे कर देंगे, आर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4 का 4 रख दिया इंटू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22, ठीक है। और ये गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में, बट्टे में क्या बच जाएगा, 2 इंटू 22 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे करोगे, यहाँ पे आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे भुजा की जगह हम क्या रख दें, यहाँ पे भुजा अपने को दे रखी है, भुजा की जगह हम कितना रख दें, यहाँ पे 22 भुजा का मान रखे, उसको फिर हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हम इस प्रकार से सेट कर लेते हैं जिस प्रकार से आपके सामने किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, 22 से 22 को काट दिया, 2 के पाड़े से 4 कट गया 2 बार, और 7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो अपने पास यहाँ पे त्रिज्या की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 14 मीटर आ जाएगी। अब अपने को क्या करना है, आगे का ऑप्शन के अंदर पूछा था वर्ग का क्षेत्रफल अपने को भी ज्ञात करना है। अब हम निकाल देते हैं यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। अब हम निकाल देते हैं यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, ठीक है। 22 इंटू, अब देखो 7 से होता है 14 अंदर भाग दे तो कितनी बार कट जाएगा, यहाँ पे 290 होगा। तो इसके अंदर यदि 7 का भाग 14 के अंदर स्क्वायर, क्योंकि 14 इंटू 14 का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 196 आ जाएगा। तो 22 इंटू 7 इंटू 196, क्योंकि 14 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, यहाँ पे 196 होता है, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 7 के पाड़े से 196 जो है वो करता है 28 बार। कितनी बार करता है, यहाँ पे 28 बार। अब हम क्या करेंगे, 28 का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 22 से। 28 का मल्टीप्लाई जैसे ही हम 22 से करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने क्या दे रखा है कि एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर बाड़ लगाने का व्यय जो है वो है यहाँ पे 5280 रुपये, ठीक है ना। अपने को दे रखा क्या है, एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर क्या लगाना है, अपने को बाड़ लगानी। तो व्यय अपने को कितना हो रहा है, यहाँ पे 5280 रुपये। यदि इस क्षेत्र को अपने को 0.50 मतलब आपको 50 पैसे रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करनी चाहते हैं तो खेत की जुताई करने का आपको क्या करना है, व्यय ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि माना वर्ताकार की जो अपने को त्रिज्या नहीं दे रखी, तो हम क्या करेंगे, माना कि वर्ताकार
खेत है उसकी त्रिज्या कितनी अपने को मान लिया यहाँ पे आर मान लिया। अब हम सबसे पहले बताओ हम क्या करेंगे, खेत की जो परिधि है उसमें क्या हो रहा है, कुल व्यय बट्टे में क्या हो जाएगा आपका जो दर है उसको रखेंगे नीचे, ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी क्या लग रही है, दर लग रही है, क्योंकि रुपए आप कितने दे रहे हो, तो अपने को यहाँ पे परिधि लगा देंगे, क्यों अपने को खेत की क्या निकालनी है, इसके अंदर परिधि के हिसाब से अपने को आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्त की परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई आर, कुल व्यय अपने पास कितना हो रहा है यहाँ पे 5280 बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का तो 2 रख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की जगह आर बराबर यहाँ पे करेंगे 24 में हम 5 और 280 का भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 220 आ जाएगा। 7 किस में अपने पास, भाग में, तो कहाँ चला जाएगा इसके गुणा में, और जो ये गुणा में ये कहाँ चला जाएगा इसके भाग में, आर को ले लिया बाहर, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, इसको पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से काट सकते हैं, 2 के पार से कट जाएगा 110 बार, 110 के साथ अपने ऊपर संख्या कट जाएगा, ये 5 बार, 7 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 35 मीटर आ जाएगा। तो त्रिज्या यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो अपने पास कितनी आ गई यहाँ पे 35 मीटर आ गई। अब अपने को निकालना है इसके वर्त का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि अपने को वर्त का क्षेत्रफल भी निकालना है, तो क्योंकि हम पूरे खेत का हम क्या निकालें, एरिया के क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम निकाल देंगे यहाँ पे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ पे 35, तो 35 इंटू 35, तो 7 के पार्ट से 35 वैसे ही कट रहा है 5 बार, ठीक है, 7 के पार्ट से 35 वैसे ही कट रहा है और एक 35 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 इंटू 5 इंटू 35, तो इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 38,850 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ तो हमने वर्त का क्षेत्रफल निकाल दिया। आगे अपने को क्या बोला था, इसकी जुताई करने में जो व्यय लग रहा है ना, अपने बोला जुताई करने का जो व्यय है वो कितने रुपए लग रहे हैं यहाँ पे 0.50 प्रति मीटर स्क्वायर। तो बताइए जुताई करने का कुल व्यय कितना होगा, क्योंकि अपने पास जो वर्त का क्षेत्रफल है वो तो हो गया अपने पास 3,850, तो बताओ 0.50 जो पैसे उसके ऊपर कितना व्यय होगा, तो हम क्या कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3,850 की मल्टीप्लाई हम 0.50 से करेंगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,925 रुपये। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ में भी आ रही होगी। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने क्या दे रखा है कि एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या अपने को दे रखी है यहाँ पे 38 मीटर और इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर, अपने को क्या बोला है, इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि आपको एक रिंग दे रखी है, क्या दे रखी है, आपको एक रिंग दे रखी है, यदि आपको याद हो, जैसे ये रिंग दे रखी है, इस रिंग के अंदर एक और रिंग है, तो अपने को क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परंतु इसके अंदर आपको त्रिज्या क्या दे रखी है, त्रिज्या में ध्यान रखना कि घास के मैदान की तो त्रिज्या है 35 मीटर, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, जो आपको यहाँ पे जो बड़े आर की जो वैल्यू है, आपके बारे में बताया था आपको, एक लघु चाप होता है, एक बड़ा चाप होता है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था त्रिज्या के अंदर। तो ये बड़ी जो त्रिज्या है इस 35 में से हम क्या कर देंगे, यदि इस छोटे वाले को यदि हम जोड़ दें तो हम क्या कर सकते हैं, बाहर वाला क्षेत्र भी और अंदर वाला क्षेत्र का योग जो होता है वो हमेशा क्या होगा, इसके अंदर बड़ी त्रिज्या, और छोटे वर्त की तो अपने पास त्रिज्या है ही वैसे ही, कितनी वो हमारे पास यहाँ पे 7 है, ठीक है। या तो इसको ऐसे कर लो, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, या बड़े त्रिज्या, क्योंकि छोटे वर्त की जो त्रिज्या है अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे छोटे वर्त की त्रिज्या सीधी यहाँ पे होगी 35 पर, तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, घास के सहित बाहरी मार्ग की त्रिज्या भी निकालनी। तो हम क्या करेंगे, 35 में 7 को क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। तो इसको कैसे करते हैं, देखो वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे 35 हो जाएगी, ठीक है। वर्ताकार जो घास का मैदान है उसकी जो त्रिज्या हो जाएगी, छोटा आर है, वो कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 35 हो जाएगा। घास के मैदान सहित बाहर के अपने को त्रिज्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा अपने पास बड़ा आर। मैंने आपको बोला था या तो आप छोटा आर ले सकते हो या बड़ा आर, कैसे भी आप ले सकते हो। तो हम क्या कर देंगे, एक तो अंदर की जो त्रिज्या उसको ऐड कर देंगे और एक बाहर की त्रिज्या उसको जोड़ेंगे, तो अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा, बड़े वर्त की त्रिज्या मिल जाएगी। तो हम निकालेंगे यहाँ पे रिंग का क्षेत्रफल। हम जानते हैं यहाँ पे क्या था फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अपने पास यहाँ पे त्रिज्या बड़े ले लिया, एक छोटा ले लिया, नहीं तो इसको सीधा हम लिख सकते हैं पाई कोष्टक में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, क्योंकि अपने पास त्रिज्या को हमने मान लिया यहाँ पे बड़ा है छोटा, तो आप ले सकते हो जिस प्रकार से आपको दिया। जैसे ये देखो, ये बड़ा है और ये अपने पास क्या है यहाँ पे छोटा है, ये तो अंदर की तरफ है, ये अपने पे क्या है यहाँ पे बाहर की तरफ है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस के अंदर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई को हमने ले लिया अंदर, बाहर ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा R2 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। पाई की जगह मिल लिया 22/7 आर स्क्वायर, मतलब आपने को क्या करना है बड़े आर का, तो 42 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा छोटे आर का स्क्वायर, मतलब 35 का स्क्वायर। 22/7 42 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 1764 और माइनस 35 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 1265 बट्टे में 7 है, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, 22/7 का 22/7 1764 में से 1225 घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1539 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या कर देते हैं यहाँ पे,
अब देखो 7 से 539 जो है वो कट रहा है अपने पास यहाँ पे 77 बार। कितनी बार कट रहा है यहाँ पे? 77 बार। अब 77 की गुणा 22 से करेंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? उसका पूरा का पूरा जो मार्ग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये अपने को ज्ञात करना था। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने क्या दे रखा है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न अपने को दे रखा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है इसके अंदर। ये कई बार प्रश्न के अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में भी कई बार पूछा भी गया है। प्रश्न हमारे सामने क्या है? वही जो हमने पढ़ा था अभी, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना। अपने को ऑप्शन दे रखा है पाई आर स्क्वायर होगा, या पाई कोष्टक के अंदर आर प्लस छोटा आर, फिर कोष्टक बड़ा आर और छोटा आर, सी हो जाएगा पाई कोष्टक के अंदर बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। अपने को ऑप्शन दे रखे हैं, अपने को ये बताना है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है इसमें से कौन सा राइट होगा। ठीक है, अब सभी को आपको पता है कौन सा इसके अंदर राइट हो जाएगा, अपने पास बी हो जाएगा। इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कैसे हम जानते हैं? क्यों फॉर्मूला हमने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो ठीक है, पाई को अपने कॉमन ले लेंगे तो अपने पास जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या बच जाएगा यहाँ पे? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अभी हम जानते हैं ये किससे बन जाएगा अपने पास फॉर्मूला जो है अपने पास हमने पढ़ा है। इसके अंदर सब्सिट्यूशन क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी और एक माइनस बी। तो एक बार हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, एक बार हम क्या करेंगे? इसके अंदर घटा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? पाई कोष्टक के अंदर आर प्लस आर, फिर कोष्टक के अंदर बड़ा आर माइनस आर। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। तो हमारे सामने क्या है? एक अंतिम प्रश्न क्या दे रखा है उसके ऊपर बात करते हैं। हमारे सामने अंतिम प्रश्न आज का दे रखा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या आपको दे रखी है। ठीक है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की आपको त्रिज्या दे रखी है, मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो इसको हमने क्या ले लिया? अपने पास बड़ा आर ले लिया। ठीक है, बड़े आर की जो वैल्यू है अपने पास दे रखी है यहाँ पे 4, और छोटे जो आर की जो वैल्यू है वो अपने पास दे रखी है यहाँ पे 3। अपने को वही निकालना, अभी जो सकेंद्रीय वृत्तों का अपने को क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल। अब आपको ऑप्शन भी दे रखे इसमें 22 होगा, 12 होगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को ऑप्शन के ऊपर। अब इसको निकालेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि परिबद्ध क्षेत्र का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? यहाँ पे पाई कोष्टक के अंदर बड़ा आर प्लस छोटा आर, फिर कोष्टक बंद, फिर कोष्टक, फिर बड़ा आर माइनस आर। तो हम क्या रखेंगे? पाई की जगह पाई रख देते हैं। यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 4। ठीक है, 4 रख दिया, और छोटे आर की यहाँ पे हो जाएगी 3, फिर कोष्टक बंद, फिर कोष्टक, फिर बड़े आर की वैल्यू 4, फिर माइनस छोटे आर की यहाँ पे 3। ठीक है, पाई की जगह हम रख देते हैं यहाँ पे 22/7। ठीक है, 22/7 इंटू यहाँ 4 3 कितना हो जाएगा? 7, और यहाँ पे 4 में से 3 गया पीछे कितना हो जाएगा? 1। 7 से 7 को काट दिया, 22 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास? यहाँ पे 22 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बताओ इसमें आंसर अपना कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पे ए। तो अपना आंसर इसमें हो जाएगा अपने पास 22 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो अपनी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट दोस्तों। इसमें 10 ही प्रश्न थे वो जो मैंने आपको करवा दी हैं। यदि आपको इस प्रश्न के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 15.2 को लेके। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।